उसने कहा कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इंडियन एक्टर्स के साथ काम करना। हम्म, इन्हें अगर हम कह देना कि विदाउट मेकअप स्क्रीन फेस करनी है तो अजाब आ जाता है। उन्हें कहे ना कि विदाउट मेकअप स्क्रीन पे आना है आपने, तो डोंट बॉदर। या तो एआई मुझे बहुत सुपरफिशियल दिखा देगा ठीक या है। वो चीजें जिन्हें मुझे ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन असेसमेंट इज द बेस्ट। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपके जो स्किन है वो स्ट्रेच हुई हुई है क्योंकि उसके अंदर फिलर है, तो जब वो वापस आएगा तो बिल्कुल ढलकी हुई नजर आएगी फिर। यानी हमने बेसिकली ग्रोथ फैक्टर जो है ना उसकी फाइनेस्ट फॉर्म की तरफ आना। ओके। उसकी जो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म और टिनी पार्टिकल्स जो हाइपर एक्टिव होते हैं, दैट इज एक्सोसोम्स। अभी रिसेंटली मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मेरे पास से एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्ट्रेस गुजरी, तो मैंने नहीं पहचाना उनको। विदाउट मेकअप थी, अर्ली इन द मॉर्निंग था, 3 AM का टाइम था, ठीक है। तो वो नॉर्मली जिस तरह बस गुजर गई वो। तो मुझे मेरे साथ बाद में जब फैमिली थी उन्होंने कहा कि या पता है ये वो है?" ठीक है, लिटरली मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हाँ ये वो वही है। तो बात ये है कि वो भी विदाउट मेकअप नहीं पहचाने नहीं जाते, पहचान। ठीक है। तो आप अब डेली लाइफ के अंदर हम लोग हर वक्त तो मेकअप नहीं करके फिर सकती ना हमारी एग्जैक्टली, खातन, तो उनके ऊपर बड़ा प्रोसीजर किया जाता है। देखिए ऐसे ही है। मैंने एक दफा एक मेल मॉडल को मिला, उसका लिटरली एक जो हमारा हैंड कैरी का जो बैग होता है 7 kg का, जो हम एयरपोर्ट से लेके गुजरते हैं, उतना बड़ा उनका वो बैग था जिसके अंदर दुनिया जहान के मेकअप का सामान था, ठीक है। वो मेल अभी मॉडल था, तो फीमेल मॉडल के पास तो इससे भी ज्यादा सामान इससे होता भी है। वो ज्यादा। कहते हैं भाई कैमरे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली। अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ हमें मेकअप की जरूरत नहीं है, बट यही अगर हम टीवी पे एक्टिंग करें तो उसके लिए लाजमी है, वो रिक्वायरमेंट है उसकी, उस ऐसे ही कैमरा है। की भी रिक्वायरमेंट है, उस स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट है। सीन 1 से लेके लास्ट सीन तक मुख्तलिफ कंडीशंस में वो शूट किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट एक जैसा होता है उनका। रिजल्ट। क्यों? क्योंकि वो मेकअप की तय चढ़ी होती है आपके ऊपर, तो इस वजह से जो है ना वहां पे बचत हो जाती है। मुझे एक डायरेक्टर साहब से मिलने का, मतलब ही वाज माय पेशेंट। राइट। तो उसने कहा कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इंडियन एक्टर्स के साथ काम करना हम्म, या दूसरे एक्टर्स। मैंने कहा क्यों, वजह। उसने कहा कि पाकिस्तानी हमारे एक्टर्स, माजरत के साथ ये हम्म, उसके अल्फाज है, मेरे नहीं। उसने कहा कि इन्हें अगर हम कह देना कि विदाउट मेकअप स्क्रीन फेस करनी है तो अजाब आ जाता है। हम्म। उन्हें कहे ना कि विदाउट मेकअप स्क्रीन पे आना है आपने, तो डोंट बॉदर। हाँ, और ये इस वजह से क्योंकि हमें लगता है कि मेकअप नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इंडियन मोस्टली एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो सांवले हैं। और अब आप देखें उनकी ब्राइड्स, हाँ। ठीक है, उनकी ब्राइड्स का जो मेकअप है वो वेरी, मतलब समझ लें कि उनके सिर्फ नेचुरल वो जो है ना इनहेंस किए होते हैं। हुँ। मुझे ये बताएं कि दीपिका से लेके किसी भी एक्ट्रेस की शादी है तो किसने वो ग्लिटर्स और वो सारी चीजें थपी हुई हैं? किसी ने भी नहीं। और हमारे यहाँ जब दुल्हन निकलती है तो वो हुँ। कुछ और ही लग रही होती है। अच्छा, ये एस्थेटिक प्रोसीजर जो है हमारे क्या ये नफ्सियाती एक गेम है सारी, या वाक़ई लोगों को ज़रूरत भी है इसकी? जरूरत भी है। चलिए, एक तो है ना जिसका, जिस तरह आपने कहा, एक कोई एग्ज़ाम्पल दी कि नोज़ का प्रॉब्लम था, आपने वो फिक्स कर दिया, पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन है। ठीक लेकिन है। ये जो ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए आते हैं, तो क्या ये वाक़ई हो भी रही है ब्यूटी एनहांस, या बस ये नहीं भी हो एक रही है। सिर्फ? हो रही है। ठीक है, अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। हुँ। आपके आह, पास कॉमनली क्या, किस किस्म के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं ब्यूटी को लेके ख़ास तौर पे? एक तो है ना कि किसी की जनरली प्रॉब्लम है, नोज़ का प्रॉब्लम आ गया, जॉ लाइन का आ गया, या आपके पिगमेंटेशन का है, या स्किन टोन का है, डबल टोन का प्रॉब्लम आ गया। चलिए वो समझ लगता है कि वो इश्यूज़ हैं, वो फिक्स करवाने चाहिए। उसके अलावा बिला वजह बस लिप जी फिलर्स। बैठे-बैठे, हाँ, लिप फिलर, हाँ, ठीक है। और इसके अलावा? और जो बिला वजह वाले हैं ना, नो डाउट किसी किसी को बहुत ज़रूरत होती है और मैं खुद कह देती हूँ कि हुँ, यार यू शुड हैव दिस। ठीक है। ठीक है, और वो भी नेचुरल लगने चाहिए, वो हुँ, अजीब सा पाउट आई डोंट लाइक। सही। ठीक है, पर्सनली मैं नहीं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर आप अच्छा काम चाहते हो ना तो ट्रस्ट मी। हुँ, बिकॉज़ यू आर द एक्सपर्ट। क्योंकि मैं हर एंगल से देख रही हूँ कि मैं किसी बंदे को देख लेती हूँ ना तो मेरे ज़हन में उसका एक खाका बन जाता है कि ठीक है। ही और शी शुड लुक लाइक दिस। हुँ। जो वो नेचर से भी बाहर ना लगे लेकिन उसकी स्किन भी हेल्दी लगे, फीचर्स भी अच्छे लगे, एंड दैट इज अ गुड एस्थेटिक आई बिलीव। ठीक है। तो इसमें आप कोई एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बजाय इसके कि उसके ऊपर अप्लाई करके उसको कार्टून बना के फिर चेक किया जाए, तो एआई के ज़रिए कुछ इस तरह का आप लोग नहीं कर रहे कि पहले उसको नहीं, दिखा दिया जाए, बहुत। भाई ये कार्टून एक आपका रिज़ल्ट आएगा, देख लो इसमें? एक बात बताऊं, आप टेक्नोलॉजी को जितना भी आगे ले जाएं हाँ। वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑफ़ कोर्स, आई ठीक है, कंप्लीटली एग्री। एआई बहुत सारे क्लिनिक्स पे अब इस्तेमाल हो रहा है, हुँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैं आपको फेस टू फेस देख रही हूँ, जो हुँ, चीज़ें मैं देख लूँगी, जब मैं, या तो एआई मुझे बहुत सुपरफिशियल दिखा देगा या ठीक है। वो चीज़ें जिन्हें मुझे ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, या हुँ, वो मैं करूँगी तो ओवरडू लगेगा। हुँ,
तो इसलिए ह्यूमन असेसमेंट इज द बेस्ट ठीक है। मेरे ख्याल तो में। आप ये कह रहे हैं कि अभी एआई की ज़रूरत नहीं है? नहीं, एआई की आपके हाथ की सफाई जरूरत बेहतर है हाँ, अभी। अगर आप आर्टिस्ट है ना तो फिर आप एक अच्छे ठीक है। स्टैटिशियन है। अच्छा, एक अक्सर मैंने देखा है हमारी कुछ फीमेल को मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उनकी ये जो चीक्स है ना, यूँ ऊपर चढ़ी होती है, एकदम लगता है कि अलग से ही कुछ लगाया हुआ है। बिल्कुल, तो वो भी ये फिलर ही हुए हुए हैं सारे? फिलर्स हैं उसमें, थ्रेड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ठीक है। थिंग्स और हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है एक दफ़ा जो आप कराते हैं? डिपेंड कर रहा होता है, कुछ फिलर्स 18 मंथ्स तक चलते हैं ओके। और कुछ थ्रेड्स हैं फॉर 5 इयर्स, फॉर 2.5 इयर्स, हुँ, 6 मंथ, ठीक है। क्वालिटी और काइंड। अच्छा, इसके अंदर भी डिफरेंट हाँ क्वालिटीज़ जी। हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, लेट्स से यहाँ फिलर करवा लिया आपने, वो एकदम आपकी गाल जो है फूल के सामने आ बिल्कुल। गई और आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब जैसे-जैसे उसकी एज खत्म होगी, लेट्स से 18 मंथ्स ही है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपके जो स्किन है वो स्ट्रेच हुई हुई है क्योंकि उसके अंदर फिलर है, तो जब वो वापस आएगा वो तो बिल्कुल ढलकी हुई नज़र आएगी फिर। अब ना ऐसी प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि कुछ ना कुछ कोलेजन अंदर बनना शुरू हो जाता है, हुँ, तो 100% वो ढलकी भी नहीं लगती। वो ढलकी हुई इसलिए ज़रूर लग रही होती है कि एक आदत हो गई है ना, हुँ, उभरा हुआ फेस देखने की। हाँ, तो जब वो बैक टू नॉर्मल होता है, पूरी तरह नॉर्मल भी नहीं होता ऑनेस्टली, ठीक है। वो कहीं ना कहीं रहता है। चलिए, मैं कहता हूँ 30, 40, 50% भी अगर हम्म, वो कम हो रहा है तो स्टिल एक इम्पैक्ट आएगा आपकी स्किन के ऊपर। तो डोंट यू थिंक सो कि ये तो फिर एक दफ़ा आपने करवा लिया तो यू आर डन परमानेंटली, आपको हमेशा नहीं वो ऐसा करवाना ही कुछ नहीं, पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा डॉक्टर साहब ये चीज़ कि एक चीज़ आपने बनवा ली, हम्म, आपकी स्किन उभर गई, ठीक है? जब उसमें से वो उसे चीज़ निकलेगी डिफरेंट, या कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी स्किन जो हुई है कहीं न कहीं तो उसका आएगा उसके वो ऊपर। सैगिंग हो गई, हुँ, मान लिया, हुँ। ठीक है। अब उस सैगिंग को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो परमानेंटली भी ठीक हो जाती मतलब हैं। कहा ये जाएगा कि एक दफ़ा आप चले गए, तो बस फिर आपके पास चक्कर है ये लगते नशा रहेंगे। यही बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये परमानेंट एक नशा है, हाँ, ठीक है? लेकिन नशा ये अच्छे वाला है लेकिन हाँ, अच्छे वाला है, उसमें हुँ, ये है कि आप अपने आप को टाइम देते हो। ठीक है, ठीक है। यू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। हुँ, जो मैं अभी बात करी थी एक जगह कि आप कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, दैट इज़ फॉर अदर्स, ठीक है। कि लोग रिस्पेक्ट करें। हम हुँ। अपनी रिस्पेक्ट तब करते हैं जब हम अपने आप को टाइम देते हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जब इस प्रोसीजर की बात करते हैं, पेनफुल होता है ये या क्या है इसमें? कुछ पेनफुल है और हुँ, कुछ नहीं। ये जिस तरह फिलर है, ये बोटॉक्स वगैरह है, नहीं, नहीं। ये कुछ भी नहीं पता भी नहीं चलता? हाँ, डिपेंड कर रहा है लगाने वाले पे। अच्छा, ये भी लगाने वाले पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक्सोसोम आजकल बड़े और मार्केट कॉमन। के अंदर है ना, ये क्या किस बला का नाम है जी? ये ग्रोथ फैक्टर की फाइनेस्ट फॉर्म है हुँ। और अच्छा, बड़ा सिंपल सा करके बताना प्लीज़, ये फैंसी वर्ड यूज़ करके ना तो हमारे सुनने वाले ना वो ऊपर से गुज़र जाएँगे। ठीक है। हमने उनको इस तरह से समझाना है कि उनको पता चले कि ये है क्या? बिल्कुल शुद्ध देसी ज़ुबान में समझाइए ताकि कोई लगवाने वाला भी बने। ठीक है। सबसे पहले आया प्रोसीजर शुरू से शुरू कर देते हैं। हुँ, पीआरपी, आपका ब्लड लिया, ठीक उसमें है। से प्लाज्मा निकाला, लगा दिया, हुँ, यानी ग्रोथ फैक्टर ना, ठीक है। आपका अपना। हुँ, उसके बाद उसको फाइन किया गया पीआरजीएफ में, हुँ, ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया गया, ग्रोथ फैक्टर बना के लगा दिया गया। ठीक है। फिर आ गया स्टेम सेल्स, हुँ, उसमें कुछ आपके अपने लिए जाते थे, कुछ बाहर से आउटर सोर्स किए जाते थे, ठीक है। ठीक है। उसमें प्लेसेंटल भी थे, प्लांट्स भी थे और मतलब एक लंबी चौड़ी हुँ, रेंज थी, हुँ, फिर वो लगा दिए गए। यानी हमने बेसिकली ग्रोथ फैक्टर जो है ना उसकी फाइनेस्ट फॉर्म की तरफ आना है। ओके। उसकी जो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म और टिनी पार्टिकल्स जो हाइपर एक्टिव होते हैं, हुँ, दैट इज एक्सोसोम्स। ओके, और ये करते क्या हैं बेसिकली आपकी बॉडी के ग्रोथ अंदर? फैक्टर जो है ये क्या करता है, ग्रोथ इंक्रीज करता है, किस चीज़ की ग्रोथ? बालों के फॉलिकल्स की भी, बालों की हेल्थ की भी, हुँ, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करता है, ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव करता है, टेक्सचर भी बालों का बहुत अच्छा हो जाता है हुँ। और बाल रीग्रो भी होते हैं। तो ये टेक्निकली सिर्फ़ बालों के लिए ही है या नहीं, स्किन फेस के के लिए लिए भी? भी है। फेस के लिए भी, मतलब हाँ, जहाँ अप्लाई किया जाएगा उस जगह के हाँ, लिए? उस जगह के लिए। ठीक हो गया। अब इसके सोर्सेज डिफरेंट हैं, हुँ, एनिमल बेस्ड भी है, हुँ, प्लांट बेस्ड भी है, ह्यूमन बेस्ड भी है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन बेहतर वो कौन-सा है इनमें तीनों में से? डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन मैं पर्सनली प्लांट बेस्ड को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो बहुत सारे लोग, मैं भी स्पेशली कंसर्न होती हूँ कि हलाल हुँ, और हराम, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें भी। ठीक है, और इसका टेन्योर कितना होता है? इसकी वही बात है कि इसमें बिलियंस आते हैं, हुँ, कितने बिलियंस किस में हैं, कितने बिलियंस किस में हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है हुँ। इसमें, कंपनीज अब तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इंजेक्टेबल है ये सारे? कुछ माइक्रो नीडलिंग के साथ किए हुँ, जाते हैं, हुँ। मतलब सुपरफिशियली डर्मापेन के जी, साथ माइक्रो नीडलिंग के साथ ये सब किए जाते हैं, कुछ हुँ, इंजेक्टेबल हैं। ठीक है। और इसके यूजुअली कितने सेशन आपको लेने मोर पड़ते देन हैं?
3 सिटिंग्स आर इनफ। 3 सिटिंग और इंटरवल क्या होता है एक सिटिंग 1 से मंथ। दूसरे? 1 मंथ। मतलब अगर आपने कोई भी प्रोसीजर करवाना है तो रफली 3 मंथ्स आपको हाँ लगेंगे जी। टू गेट इट डन। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है कितने अरसे तक रहता है? इम्पैक्ट जो है ना वो आपके आफ्टर केयर के साथ बहुत रिलेट कर रहा होता है। ओके, ठीक है? उसमें क्या चीज़ें उसमें आती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्लीप साइकिल है। तो हम पाकिस्तानी तो दबा के सोते, यही तो हमारे पास काम है हम सबसे। सोते गलत टाइम पे हैं। हाँ, ये पॉइंट है हम बिल्कुल। 9 से 10 के दरमियान एक टाइम आता है जब हम थोड़ा डाउन हो रहे होते हैं। दैट इज़ एक्चुअल नेचुरल स्लीप टाइमिंग। हुँ, उसमें मेलाटोनिन रिलीज़ हो रहा होता है राइट, नेचुरली, उसको राइट। हम इग्नोर कर देते हैं और हम फिर हाइपर एक्टिव हो उस वक़्त जाते तो हैं। क्योंकि हमारा वो रील देखने का टाइम होता है हाँ, ना। कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है, फिर हम हुँ, स्क्रीन्स देखते हैं और दिमाग एक्टिव हो जाता है। हुँ, तो वो ब्रेन कन्फ्यूज़ ही हो जाता है मैंने कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करना है और कौन-सा नहीं। तो सही है। ग्रोथ बच्चों में भी बहुत रुक रही है। आप देखें हमारी दौर में बच्चे जो पैदा होते थे बड़े अच्छे बाल होते थे। अब हुँ, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके बाल भी माशाल्लाह ही हैं। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल ग्रोथ ऐसे ही। फैक्टर अच्छा है ही नहीं हुँ। और माँ-बाप ने भी जान छुड़ाई हुई है फ़ोन दे के। और दूसरा एक चीज़ और भी है ना कि पहले वक़्तों में को ऑयलिंग-वॉयलिंग भी की जाती थी, वो टोटके भी देसी यूज़ किए जाते थे। अब एग्ज़ैक्टली मेरा नहीं ख़्याल कि हाँ, सरसों का ऑयल किसी घर में अभी है भी, का ख़ास तौर पे शहरों की बात की जाए, ऐसे ही है। तो वो अगर लगाना भी किसी ने तो वो बेबी ऑयल आता है एक वो वाला व्हाइट वाला वो लगा देते हैं। तो उस तरह से केयर वाक़ई नहीं की जा रही, तो फिर ज़ाहिर है ग्रोथ में भी तो प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली आएगी।